हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब बज रहे हैं भी सुबह के 6 और मैं नहा धो के रेडी होके और ये छोले उबल चुके हैं। अब बनाऊंगी पूरी और हलवा। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप जो भी चीज़ घर में लाते हो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। और अगर आप थोड़ा सा लक्ष्मी नारायण की भक्ति भाव करते हो या फिर फास्ट वगैरह करते हो तो आप लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होती है। तो ये हमारी पुरानी संस्कृति है जो चली आ रही है और इसका कनेक्शन महाभारत काल से है, जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी चीज़ आपको मिलता है अन्न धन वो आपके पास हमेशा रहता है। तो इस दिन लोग साधन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो जीवन भर उनके पास रहे और सुख समृद्धि दे। तो आज हम इसी सवाल पर बात करते हैं। इस सवाल से शुरुआत करते हैं कि हम किस अवस्था को खुशहाली की अवस्था मानते हैं। एक साधारण सी बात है, खुशहाली अपने भीतर सुखी होने की गहरी भावना है। अगर आपका शरीर सुखी महसूस करता है तो हम इसे स्वास्थ्य कहते हैं। अगर ये बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे हर्ष कहते हैं। अगर आपका मन सुखी हो जाता है तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे प्रसन्नता कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं सुखद हो जाती है तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर भावनाएं बहुत सुखद हो जाती है तो हम इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं सुखद हो जाती है तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर ये बहुत सुखद हो जाती है तो हम इसे परम आनंद कहते हैं। आप बस यही खोज रहे हैं, अपने अंदर और बाहर सुखी होना। जब सुख की अवस्था भीतर होती है तो इसे शांति, आनंद और खुशी कहते हैं। जब आपके आसपास का माहौल सुखद हो जाता है तो इसे सफलता का नाम दिया जाता है। अगर इनमें से किसी में भी आपकी कोई रुचि नहीं है और आपको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही तो समझो आप फिर स्वर्ग की ओर जाने की तलाश में हो। लेकिन आपके जीवन में कितनी बार एक दिन पूरा दिन आनंदपूर्वक गुजरा, चिंता, नाराजगी, तनाव के बिना कितनी बार आप पूरे 24 घंटे पूरी तरह से प्रसन्न रहे। आपके साथ ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? कितनी आश्चर्यचकित बात है ना कि इस धरती पर ज़्यादातर लोगों का एक दिन भी बिल्कुल वैसा नहीं बीतता जैसा वे चाहते हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसने खुशी, शांति, आनंद का अनुभव न किया हो, लेकिन ये हमेशा क्षणिक रहा है। वे इसे हमेशा बरकरार नहीं रख पाते। तो हम लोग ऐसा होने के लिए किसी बड़ी उथल पुथल की जरूरत नहीं पड़ती। बेहद साधारण सी चीज़ों से ही लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं। तो यह कुछ जाना पहचाना सा है कि जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल कि जैसे मैं बाहर गई और लोगों ने कहा कि आप बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन फिर जैसे घर आते हैं तो आपके अपने जो आपको बता देते हैं कि आप वास्तव में सुंदर नहीं हो, तो फिर आपको बुरा लगता है, आप टूट कर बिखर जाते हो। तो यह कुछ मतलब आपको अपने भीतर से प्रसन्न रहने की जरूरत क्यों है? जवाब बिल्कुल साफ है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के हर व्यक्ति, हर चीज के लिए सुखद हो जाते हैं। आप दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें, यह बताने के लिए आपको किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं तो यह उसका कुदरती परिणाम होता है। तो आपको खुश रहने के लिए अपने आप को ही बदलना होगा। आपके और आपकी खुशहाली के बीच एक ही रुकावट है, वो यह है कि आपने अपने विचारों, भावनाओं को भीतर से निर्देश लेने के बजाय
बाहर से निर्देश लेने दिया, इसीलिए ये हुआ। तो आप हमेशा अपने भीतर से आदेश लीजिए, ना कि बाहर के लोगों से। और ये बिल्कुल ही आपके लिए सही नहीं है कि बाहर के लोगों की सोचकर आप अपनी लाइफ में काम करें। इसीलिए लोग पीछे हटते जा रहे हैं और खुश या फिर कह लो शांति या आनंद इन सब से दूर है। तो अक्षय तृतीया पर मैंने भी ये सीख ली, खुशहाली के लिए, आनंद के लिए सबसे पहले खुद से जुड़ो अंदर से। और अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ करके पूरा दिन मतलब ओम लक्ष्मी नारायणे नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ये इस तरह के मंत्र इनका उच्चारण किया और अपना जो भी काम है वो काम किया। दूसरों की परवाह छोड़कर सबसे पहले खुद के लिए हेल्थ का ध्यान रखो।